अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का अपना टॉपिक किया था, उसमें कुछ चीज़ हमने बताई थी, लेकिन लॉ ऑफ साइन लॉ ऑफ कोसाइन रह गया था, तो हम अब उसे यहाँ डिस्कस करेंगे। देखें, जब भी कभी आपके पास इरेगुलर ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है, हम यहाँ पे एरिया की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक इरेगुलर ट्रायंगल है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हमारे पास फॉर्मूला होता 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, बट फिलहाल ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज ये साइड हमारे पास दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ये साइड दी हुई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सेंटर एंगल गिवन है जो कि 30 है, ठीक है। 30 है, 40 है, 35 है, वॉट एवर, ठीक है। और अगर हमें इसका एरिया मालूम करना है, ठीक है, तो इस तरह के ट्रायंगल का जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, तब हम यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एक छोटा सा, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो होता है 1/2 AB साइन C, ठीक है। या हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं स्टूडेंट्स को कि दो गिवन साइड्स और उनका सेंटर एंगल, जैसे कि 1/2 दो गिवन साइड्स कौन सी हैं, एक साइड का नाम है 4 और एक साइड है आपके पास 5, और साइन C, साइन एंगल कितना है आपके पास 35 डिग्री, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा इस इरेगुलर ट्रायंगल का, ठीक है। ये तो बात हो गई एरिया मालूम करने की, ठीक है। बट अगर अब हमें बात करनी हो इसी शेप में ये वाला एंगल मालूम करना हो, ये वाला एंगल मालूम करना हो, और ये साइड हमें मालूम करनी हो, ठीक है। मैं इसे यहाँ नीचे बना देता हूँ, ठीक है, इसी ट्रायंगल को, ठीक है। हम इसे यहाँ नीचे बना लेते हैं। याद रहे हमारा इरेगुलर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कभी भी नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात ही नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये साइड 4 थी, ये साइड 5 थी, और ये सेंटर एंगल गिवन था विच इज़ 35, ठीक है। अभी हमें ये वाला एंगल मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है, और ये साइड मालूम करनी है, ठीक है। दो साइड्स हैं। लॉ ऑफ साइन होता क्या है पहले समझ लीजिए। लॉ ऑफ साइन होता है A/sin A। फिलहाल यहाँ पे साइन ए लगने की कंडीशन क्या होती है वो मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कब लॉ ऑफ साइन लगाना है, कब कॉस लगाना है, ठीक है। साइन B और C/sin C, ठीक है। ये साइड्स के नाम थे ABC, ये साइड्स के नाम थे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि इनके नाम है A, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C, ठीक है। A के ऑपोजिट वाली साइड को कहते हैं स्मॉल ए के ऑपोजिट वाली साइड को कहा जाता है स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड वाले को कहा जाता है स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट वाली साइड को कहा जाता है स्मॉल सी, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम A/sin A इस्तेमाल करते हैं तो A के ऑपोजिट वाला साइन नहीं पता, B के ऑपोजिट वाला भी नहीं पता, और C के ऑपोजिट वाला भी नहीं पता। तो लॉ ऑफ साइन लगने के लिए कंडीशन क्या होती है, मैं वो आपको कंडीशन अब यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, इरेज कर दें इसको, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारे पास लॉ ऑफ साइन लगने की, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपके पास ये साइड गिवन है 3 और इसका ऑपोजिट एंगल गिवन होना जरूरी है, ठीक है। गिवन होना जरूरी है, जो साइड गिवन है उसका ऑपोजिट एंगल गिवन होना जरूरी है। जैसे लेट सपोज हम इसको ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। हमने इसको 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब आपको कोई एक साइड मालूम करनी है या कोई एक एंगल, लेट सपोज मुझे ये साइड मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट एंगल गिवन होना जरूरी है, इसका ऑपोजिट एंगल गिवन होना जरूरी है। लेट सपोज अभी यहाँ पर ये है 50 डिग्री, ठीक है। ये 50 डिग्री गिवन है, ठीक है। जब दो एंगल्स गिवन है तो डेफिनेटली तीसरा एंगल गिवन हो जाएगा 180 डिग्री में से 60 और 50 कितना हो जाएगा, प्लस करके 110 और 0, और ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। ये आपका आ गया 70 डिग्री। अब आप अपना लॉ ऑफ साइन बेफिक्र होकर लगा सकते हो, कैसे लगाएंगे इसको मैं आपको बता दूं। ए के सामने ए के ऑपोजिट साइड जो है वो है 3 आपकी, तो आप लिखेंगे 3 साइन ए, यानी कि साइन 60 डिग्री। यहाँ पे आपने लिख दिया साइन 60 डिग्री। बी के ऑपोजिट एक्स लिखा हुआ है, और साइन बी जो एंगल बी अभी आपने 180 डिग्री में से माइनस किया वो आ गया 70 डिग्री, ठीक है। सी यानी कि सी के ऑपोजिट वाली साइड भी मालूम हो जाएगी, और उसके नीचे दिया हुआ है साइन 50 डिग्री, साइन सी जो है वो आपका 50 डिग्री, ठीक है। पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। 3/sin C साइन 60 डिग्री, सॉरी, इज इक्वल्स टू, ये बी था ना हमारा, इसको भी फिलहाल बी लिखें, वहाँ मैंने सी लिखा है ना इसलिए। तो साइन 70 डिवाइड हो रहा है, साइन 70 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा, ये पूरा साइन 70 ऑपोजिट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा। तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू भी निकाल के बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये है 3 साइन 70 डिवाइडेड बाय साइन 60, सॉरी साइन 60 डिग्री है, मैंने तो पूरा कैंसिल हो जाता, मैंने 70 लिख दिया उधर बाय मिस्टेक, ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आ गया हमारा, सॉरी 3 साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60। सो ये आ रहा है 3.25। तो बी की जो वैल्यू आई है वो आई है 3.25, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से इस वाली वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें दोनों एंगल्स गिवन है, तो अब आप ये वाली वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको करके सॉल्व कैसे करते हैं, फिर मैं कोसाइन पे जाऊँगा, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। 3 साइन 60 इज इक्वल्स टू C/sin 50, ठीक है। इसमें यहाँ पर एंगल्स गिवन है, ठीक है। पता चल गया ना आपको, जो साइड्स हो उसके एंगल गिवन साइड और उसका एंगल ऑपोजिट एंगल पता होना ज़रूरी है, ठीक है। साइन 50, और जिससे मैंने एरिया निकाला था ना उसी से मैं लॉ ऑफ कोसाइन भी निकाल के दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। ये आ गया साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो 3 साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू करके डिवाइड बाय साइन 60 कीजिएगा, ठीक है। सेपरेट कीजिएगा, सारा कुछ एक साथ करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया C इज इक्वल्स टू 2.65, ठीक है। ये आ गया लॉ ऑफ कोसाइन जो कि बहुत छोटा सा था, लॉ ऑफ साइन। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन की, ठीक है। एरिया के लिए भी लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करें लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। सही है, लॉ ऑफ कोसाइन के लिए इरेगुलर ट्रायंगल होना जरूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। ये इरेगुलर ट्रायंगल है, सही है। इसका फार्मूला होता है क्या, इसका फार्मूला होता है A² इज इक्वल्स टू B² प्लस C²
-2bc cos a, ठीक है। अब आपको इतना बड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बड़े आसान ज़बान में इसको समझाते हैं। जैसे लेट्स सपोज a b c, ठीक है। a के अपोजिट साइड हमेशा a होगी जो कि शायद हमें यहाँ मालूम करनी है, b के अपोजिट साइड हमेशा b होगी जो कि हमारे पास गिवन होगी 5, c के अपोजिट साइड हमेशा स्मॉल c होगी जो कि गिवन होगी 4, 8, 5 जो भी वटेवर, और ये वाला एंगल हमें गिवन होगा लाजमी। जो साइड हमें मालूम करनी है उसका अपोजिट एंगल गिवन होना ज़रूरी है विथ 2 एक्स्ट्रा गिवन साइड्स। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने कोसाइन के लॉ का जो बता रहे हैं, मैं इसको 45 लेता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे कि सर यही चीज़ आपने अभी हमें बताई थी, यही लॉ ऑफ साइन के अंदर भी था। नहीं, लॉ ऑफ साइन के अंदर बिल्कुल हमने इस तरह की बात नहीं की थी। लॉ ऑफ साइन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट था। लॉ ऑफ साइन में हमने कहा था, मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, लॉ ऑफ साइन में हमने कहा था अगर आपको लॉ ऑफ साइन निकालना हो, ठीक है, जैसे आपको अगर ये एंगल और ये साइड गिवन होना ज़रूरी है, ठीक है, जैसे ये 5 है और ये 35, एक एंगल और एक गिवन साइड लाजमी हो, ठीक है, लाजमी हर हाल में। लेकिन देखें यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो साइड हमें मालूम करनी है उसका अपोजिट एंगल हमें गिवन है, लेकिन अपोजिट साइड हमें नहीं पता, ठीक है, और बाकी 2 साइड्स गिवन है। अब यहाँ पे 2 साइड्स कोई से भी गिवन हो, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ये साइड गिवन है 5 या 6 कर देते हैं इसको, ठीक है, ओके, इसको 6 कर दिया, तो अभी इसकी मदद से ये एंगल मालूम होगा लॉ ऑफ साइन की मदद से, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन में ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर जो साइड एंगल गिवन होता है उसकी अपोजिट साइड गिवन नहीं होती, उसमें हम इस तरह की कंडीशन में लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज अगर ए गिवन होता, ए मेरे पास होता 6 ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 6, तो यहाँ तो कुछ मालूम करने वाला रहा ही नहीं। अब आप लॉ ऑफ साइन लगा सकते हैं ये वाले एंगल्स मालूम करने के लिए, क्योंकि गिवन साइड और गिवन एंगल, साइड और एंगल, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल, ये दोनों चीज़ें गिवन है आपके पास, ठीक है। 45 डिग्री के अपोजिट साइड 6 गिवन है। अब आप लॉ ऑफ साइन लगा सकते हैं बेफिक्र होकर। लेकिन व्हाट हैपेंड अगर आपके पास ये 6 ना होता, ठीक है, तो 2 एंगल भी नहीं है, 180 डिग्री में से किसे माइनस करेंगे आप, तो मजबूरन यहाँ पर हमें इस लॉ ऑफ कोसाइन की मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर होता क्या है कि लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। 2 एंगल भी निकल सकते हैं, बातों का 3 साइड दे दे वो आपको। लेट सपोज आपको 45 डिग्री नहीं दे रहा, ठीक है, यहाँ उसने 6 दे दिया जो कि ए है हमारा, ठीक है, और वो कहते हैं एंगल ए मालूम करेंगे, एंगल बी, एंगल सी, वट एवर, ठीक है। तो फिर आपको पहले लॉ ऑफ कोसाइन की ही मदद लेनी पड़ेगी, तो फिर आपके पास एंगल आ जाएगा। मैं वैसे भी करवा देता हूँ आपको, ठीक है, पहले मैं 45 डिग्री से बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री, सही है। अच्छा, बी के अपोजिट लिखा हुआ है 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर, सी के अपोजिट लिखा हुआ है 4, तो यानी कि 4 का स्क्वायर, -2, बी की जगह 5, सी की जगह 4, और कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री, ठीक है। याद रहे यहाँ पर स्क्वायर भी है, स्टूडेंट्स स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ उसको। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट में 4 और कॉस 45, तो ये आंसर आएगा मेरे पास, बहुत ही बड़ा आंसर आ रहा है 12.715। इसका स्क्वायर रूट निकाला अगर तो ये बन रहा है 3.56, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये आ रहा है 3.56, ठीक है, ठीक है, 3.56, ठीक है। अब हम इस 3.56 को ही लेकर, ठीक है, चलें दूसरी चीज़ ले लेते हैं। अब लेट सपोज अगर एंगल ही मालूम करने को दे दिया जाए, जैसे अभी मैंने तो पहले बताया था आपको, इरेगुलर ट्रायंगल है और लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से तीनों साइड्स हमें गिवन है, ठीक है। लेट सपोज तीनों साइड्स गिवन है, ये 3 गिवन है, ये 4 गिवन है और ये 6 गिवन है, ठीक है। और हमें ये वाला एंगल मालूम करना है। इसमें कोई ABCD नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है सर ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा, ठीक है। इसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं दिया हुआ, ठीक है। जैसे लेट सपोज अब मुझे ये साइड और ये मालूम करना है, ठीक है। तो जो साइड गिवन है हमारी वो है 6 स्क्वायर, जो हमें गिवन है, जिसका एंगल मालूम करना है, ठीक है, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। जिसका एंगल और जो साइड अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल की बात हो रही है तो वो उल्टे हाथ पे और कॉस उसका लगाया जाता है, ठीक है। अब जैसे 4 का स्क्वायर, सेंटर एंगल है, सेंटर लाइन से हमारी 3 का स्क्वायर -2 × 4 3, और कॉस ये जो मुझे मालूम करना है इसका नाम रख देते हैं x, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ, देखें यही फॉर्मूला आपका बिल्कुल ऐसे ही बनेगा z, ठीक है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज x, y और z, ठीक है। देखें x का स्क्वायर = y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर -2 y z cos x, देखें बन गया वही। आपके पास अल्फ़ाबेट कोई भी दिया हो ABCD PQRS, आपने बस इसी पैटर्न से इसको रखना है कि जो एंगल और एंगल के अपोजिट साइड जो है उसको हमने कॉर्नर्स पे रखना है, बाकी सारी चीज़ें बीच में आती हैं, ठीक है। अब अगर लेट सपोज मुझे ये 6 नहीं मालूम करना होता, ठीक है, मुझे ये मालूम करना होता, y मालूम करना होता, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड 3 है, तो मैं 3 को यहाँ सेंटर में रखता, बिल्कुल बाहर रखता, ठीक है। 3 हमारा बिल्कुल बाहर रहता, 3 हमारा बाहर रहता, ठीक है। और बाकी 4 जो सेंटर्स लाइन है, ठीक है, ठीक है, तो गिवन जो सेंटर वाली लाइन है वो -2 4 6 और cos y हो जाता, ठीक है। लेट सपोज अगर हमें ये नहीं मालूम करना होता एंगल, अब हमें ये वाला एंगल मालूम करना होता, मैं इधर बना दूँ, ये वाला एंगल मालूम करना है, मुझे z एंगल मालूम करना है। तो जब z एंगल मालूम करना है तो फिर क्या करेंगे हम, z एंगल मालूम करना है तो z एंगल के अपोजिट वाला साइड जो है 4 वहाँ से आएगा उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 3 6 और cos z आ जाएगा हमारे पास। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका सॉल्व करने का ये हो गया 4 4 = 16 और 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया 45, ठीक है, -2 3 = 6 और 6 6 = 36 cos z या z, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को यहाँ से यहाँ लाएं, ये 36 प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 45 और 16 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 36 cos z, ठीक है। अभी 36 से मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा, 45 को पहले माइनस कर देते हैं 16 से, ये आ गया 29 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है,
और कॉस जेड है, तो आपको अगर एंगल जेड मालूम करना है तो कॉस चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशो कभी भी डिवाइड नहीं होती है, इन्वर्स हो जाएगा, तो 29/36, ठीक है। वैसे मैंने वैल्यू गलत ले ली थी, हो सकता है अगर जैसे यहाँ पर कभी बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना, अगर आप 36 कॉस इन्वर्स निकालेंगे ना, 36/29 निकाल के देखें, 36 ऊपर रखें और 29 नीचे लिखें, मैथ्स एरर दे देगा। कॉस और साइन के अंदर हमेशा छोटी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। 29/36, तो फिर ये आंसर दे रहे 36, ठीक है। एंगल जेड दे रहे 36, और इत्तेफाक से मैंने सही वैल्यूज़ ले ली क्योंकि मैंने खुद से ली थी मैनुअली, तो ये इत्तेफाक से सही आ गई, वरना अगर होता तो फिर मैं आपको बताता मैथ्स एरर आ जाता। और मैथ्स एरर कब आता है, जब आपके पास वैल्यू यहाँ पर बड़ी हो जाए, 36 बड़ी हो जाए ऊपर और नीचे छोटी वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो फिर इन्वर्स कॉस और साइन का इन्वर्स नहीं निकलता, टेंजेंट का फिर भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन था। इसके अलावा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में तो फिलहाल कुछ नहीं रहता, मैंने एरिया का भी आपको बता दिया, लॉ ऑफ साइन भी समझा दिया, लॉ ऑफ कोसाइन भी समझा दिया। लॉ ऑफ कोसाइन में जो पॉसिबिलिटी वो भी बता दी, और लॉ ऑफ साइन का जो ABC था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें ABC के अलावा भी कुछ भी आ सकता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।